24 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये रोड मार्च और दूसरे दिन का आगाज सुबह की बजाय दोपहर में 12 बजे के कुछ बाद हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चल पड़े हैं। कचहरी चौक उनकी पहली मंजिल है। काफिला चल पड़ा है। सफर कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसकी आहिस्ता आहिस्ता होने की बहुत तैयारी हो रही है। ये इत्तलात हैं कि बाज़ खदशात, बाज़ वजूहात की बिना पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद इतवार को लाहौर पहुंचे। बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि उससे भी ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है। इस तमाम सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। अंजुम रशीद साहब मेरे साथ, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम सूरत हाल का उनसे कंपैरिजन भी चाहेंगे कि ये रैली और दीगर जमातों की रैलीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी भरपूर रैलीज करती रही है, उनकी रैलीज क्या फ़र्क है। अंजुम साहब आपकी वजह से पहले मुजाहिद साहब की तरफ चलेंगे। मुजाहिद साहब ये बताइए कि आज अब ये दूसरा दिन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाराज भी नजर आए, दुआ भी की गई निकलने के लिए, रैली की कामयाबी के लिए। अब भी जो नजर आ रहा है बाज़ जगहों पर कैंप में 10 से कम लोग, बाज़ जगहों पर 10 से ज़ायद लोग, कचहरी चौक पे कुछ ट्रिपल फिगर में नहीं पहुंचे हैं, 100 से कम लोग, जहां पहला पड़ाव है। तो ये सूरत हाल क्या बता रही है इस वक्त हुक्मरानों को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को? देखिए मतीन, ये तो एक तो वेल स्क्रिप्टेड अभी तक मैं तो ये समझता हूँ कि सूरत हाल आई है। यानी मैं तो बल्कि ये जो माजूली के बाद से लेकर खाकान अब्बासी का नाम कोई ऐसा नहीं था कि जो अजनबी था वो लाए गए। फिर ख़ानदान में जो डिफरेंसेस थे वो भी सामने आ गए कि नवाज़ अलग हैं, शहबाज अलग हैं। हमारे चौधरी इतराज़ ने कहा कि जब शरीफ ख़ानदान के लोगों ने कहा कि अगर शहबाज प्राइम मिनिस्टर बन गए, बेटा लाहौर का सीएम बन गया, तो हमारे बच्चे बच्चियाँ क्या सज़ाएँ भुगतने के लिए हैं। तो एक तो ये वाली बात थी कि जो खाकान अब्बासी साहब को लाया गया, पहला जो उनका जो आमद थी वो इतवार को याद होगी, अगर आपको याद हो तो संडे को उन्हें रवाना होना था। लेकिन फिर जो मैंने कहा कि वेल स्क्रिप्टेड कि उनकी रवानगी का दिन जो है बुध रखा गया। और मैंने मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई थी कि एक बड़े मोतबर अखबार ने जब ये लिखा कि 5 से 6 दिन में ये फासला तय करेंगे। तो आप भी जानते हैं, आपने भी सफ़र किया कि अगर पिकनिक मनाते भी गए तो 8-10 घंटे लगेंगे, वरना कि जीटी रोड से भी 6-7 घंटे का रास्ता लाहौर का है, और मना ले तो 10-12 घंटे का या रात तक का। लेकिन जो मुझे हैरत हुई, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो हमारे नुमाइंदे ने खबर दी कि ये प्रोग्राम ये है कि जनाब पिंडी में क़याम होगा। यानी पहले भी अगर लाहौर से काफ़िले चलते थे तो ज़्यादातर सारा दिन गुजार के रात पिंडी गुजार लेते थे, गुजरांवाला गुजरात होते हुए या एक आध ठहर जाते थे। पिंडी में क़याम होगा। अब कहा गया कि जो जेलम में आज क़याम होगा, तीसरे दिन गालिबन गुजरात या गुजरांवाले में होगा। यानी जो आप कह रहे थे कि गलतियां क्या क्या की हैं ताकि 13 अगस्त आ जाए, गलतियां क्या क्या की हैं जो अब तक कामयाब नहीं हो जाएगी। तो आपको इल्म है कि 13 अगस्त को वैसे भी 14 अगस्त को बड़ी तादाद में लाहौरी और सब लोग निकलते हैं। तो वो जो हुजूम या वो जो लोग निकलेंगे 14 अगस्त के जश्न में मियां साहब ने या उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं, जो उनकी क़यादत ने, ये जो मैं कह रहा था कि वेल स्क्रिप्ट बनाया कि मियां साहब 13 अगस्त को लाहौर में 14 अगस्त को दिखा देंगे बहुत लोग हैं, लेकिन 14 अगस्त से पहले जो हर जगह नजर आएगा कि लोग नहीं है, वो उस कामयाबी से पहले बहुत बड़ी नाकामी होगी। गलतियां क्या क्या की हैं कि अब तक लोग जमा नहीं कर पाए हैं? ये तो अब हमारे अंजुम रशीद बैठे हैं लाहौर में, ये ज्यादा करीब कुर्बत से। चलें अंजुम साहब, मुजाहिद साहब ने सवाल आपकी तरफ थ्रो कर दिया है। गलतियां क्या क्या की? एक तो पहले तो ये समझने की कोशिश की जाए कि ये जो रैली निकाल रहे हैं ये मियां नवाज शरीफ क्यों निकाल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो है ये अपनी आवाम के अंदर मकबूलियत को ताकत बनाकर ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, और इस ताकत के मुजाहरे का मतलब जो है वो अदलिया को धमकी देना है और अफवाज पाकिस्तान को धमकी देना है, और ताकि जो मियां नवाज शरीफ को अदलिया ने नाहल करार दिया है वो नाहली जो है वो मनसूख हो, और जो आइंदा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नैब में करप्शन के मुकदमात चलने जा रहे हैं, और तवक्को है कि मियां नवाज शरीफ को उसमें सज़ा भी होगी, और साथ ही मियां नवाज शरीफ के जो असासे हैं वो भी जब्त होंगे, और ये भी मुमकिन है
कि इंग्लैंड के अंदर और दुबई के अंदर भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा चले और उनकी वहाँ जायदादें जब्त हो और उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो इस पूरी कार्रवाई को पाकिस्तान के अंदर और बाहर रोकने के लिए और नाअहली को ख़त्म करने के लिए वो अवाम की ताकत की बुनियाद पर जो है वो धमकी दे रहे हैं। अंजुम साहब, अपने नाज़रीन को हम एक चीज़ सुनवानी है। इस वक्त एक रिएक्शन आया है, फौज और अदलिया के खिलाफ एक नाअहल शख्स रैली निकाल रहा है। ये सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नाअहल शख्स इंसाफ का मुंह चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो ये भी कहते हैं कि चोरों और कमीशन खोरों की सियासत को हमेशा के लिए दफन किया जाए। अपने नाज़रीन को दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं। फौज और अदलिया के खिलाफ एक नाअहल शख्स गली गली इंसाफ को मुंह चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसलिए हमने 13 अगस्त लाल हवेली का जलसा अब लियाकत बाग में मुंतकिल कर दिया है। और जनाब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की पार्टी की आदत ने भी इसमें शिरकत की दावत कबूल कर ली है। इंशाअल्लाह 13 अगस्त बरोज़ इतवार रात 10 बजे लियाकत बाग में जश्न आज़ादी होगी, आतिशबाजी होगी और मजदूर, दुकानदार, कसान और मेहनतकश जिनकी आवाज़ शेख रशीद है, वो आपसे अपील करता हूँ कि आप इस जलसे को तारीखी कामयाब करें ताकि चोरों और कमीशन खोरों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर शेख रशीद साहब अपनी जो 13 अगस्त का प्रोग्राम है उसकी कामयाबी के लिए दरखास्त करते हैं। अंजुम साहब, गलतियां क्या क्या हुई हैं नून लीग से? वो जो मैं बात कंप्लीट कर रहा था कि ये जलसा, ये रैली क्यों निकाल रही है, मुजाहरा कर रहे हैं और फौज को और अदलिया को धमकी दे रहे हैं ताकि इनकी नाअहली को जो है वो मनसूख किया जाए, जो सियासत से नाअहली भी है, और जो इन्हें आइंदा करप्शन के मुकदमात में सजाएं होने वाली हैं और इनके जो असासे जब्त होने वाले हैं उस कार्रवाई को रोके। और उस कार्रवाई को रोकने के लिए इन्होंने अवाम का सहारा लेने के लिए अवाम की स्ट्रेंथ को, अवाम से अपनी मोहब्बत को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन ये एक्चुअली ये बेनज़ीर भुट्टो ये काउंटर प्रोडक्टिव हुई है, ये कमजोरी बन गई है। नहीं, ये सब बेनज़ीर भुट्टो की नकल कर रहे हैं और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नकल कर रहे हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने ताकत का सरचश्मा है, अवाम है का नारा लगाया और फिर अवाम की ताकत के बुनियाद पर उन्होंने बहुत बड़े फैसले कराए। मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान का अवाम की ताकत की बुनियाद पर तख्ता उल्टा और जो है याह्या खान से और अयूब खान से जो है उन्हें इलेक्शन करवाए अवाम की ताकत की बुनियाद पर, हालांकि फौज के ये सरबराह इलेक्शन नहीं करना चाहते थे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो जो है जब 1986 में आई पाकिस्तान और लाहौर में 10 अप्रैल को आई तो अवाम की ताकत दीदनी थी। ताकत क्या थी? सचमुच की ताकत। सर कोई मीडिया नहीं था, कहते हैं लाखों थे, लाखों लोग मौजूद थे, लाखों। कोई कंपैरिजन है इसका? नहीं, मीडिया टेलीविजन नहीं था, अखबारात थे, लेकिन अखबारात सारे के सारे बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ थे। बेनज़ीर भुट्टो जिस दिन आई उस दिन मैं आपको बताऊं जो नेशनल डेलीज हैं उन पर डबल कॉलम खबर लगी थी कि बेनज़ीर आ रही, मतलब लीड भी नहीं थी। और बेनज़ीर जब आई है तो एयरपोर्ट के चारों तरफ और शाहदरे तक जैम पैक था और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो मुसलसल लड़ रही थी जहांगीर बदर से, मरहूम से, कि जल्दी चलो मुझे जो है वो मीनार पाकिस्तान पे सूरज की रोशनी में जाके तकरीर करनी है। लेकिन आगे मजमा इतना था कि वो बेनज़ीर भुट्टो आगे जा नहीं पा रही थी और अवाम की ताकत इतनी थी, अगर उस दिन चाहते तो वो गवर्नर हाउस को भी रोन सकते थे, हर चीज़ को रोन सकते थे। और बेनज़ीर भुट्टो ने इतनी बड़ी ताकत का मुजाहरा किया। लेकिन यहाँ ये भी बेनज़ीर भुट्टो की नकल कर रहे हैं। और लेकिन ताकत का मुजाहरा जो है वो ऐसा है कि बेनज़ीर भुट्टो तो लड़ रही थी कि मुझे जल्दी मीनार पाकिस्तान पहुंचना है ताकि सूरज की रोशनी में मैं तकरीर कर सकूं, और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ ब्रेकें लगा रहे हैं ताकि डिले करके जाहिर करें कि इनके साथ मजमा बहुत बड़ा है। हालांकि मजमा इनके साथ जो है वो उस तरह का मजमा नहीं है जो मुजाहिद साहब ये तो 86 की बात हो रही थी। 18 अक्टूबर मैंने आपने कराची में एक्सपीरियंस करके देखा, मैं भी देखा, और 18 अक्टूबर की जो रैली थी उसके बारे में बताइए, कोई कंपैरिजन है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस रैली का और जिसे अंजुम साहब कह रहे हैं कि नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? एक और बात है मतीन के, तो वो वजह कह रहे हैं चले आज तो वो जनरेशन ही मौजूद नहीं है इत्तेफाक से। खैर मैं बताना नहीं चाह रहा था कि मैं इतना पुराना हूँ कि उस वक्त मैं मौजूद था, पर हमने निसार उस्मानी साहब हमारे उस्ताद थे, उनसे पूछा कि भाई सन 86 अप्रैल की बात है कि कितना मजमा है, तो उन्होंने कहा कहाँ जहाँ बड़ी अच्छी, हम जैसे सहाफ़त के तालिब इल्मों के लिए उन्होंने ये एक हमें बताया कि लोगों की तादाद के हवाले से कि जो हम कहते हैं ना हज़ारों का मजमा, लाखों का मजमा,
20 लाख 25 लाख, उन्होंने कहा जहां 5 लाख लोग जमा हो जाएं उसके बाद गिनती खत्म हो जाती है। तो अक्सर मैं बड़ा कोट करता हूं। दूसरे वो ये भी कहते थे कि उस गुफ्तगू करो जब किसी जलसे जुलूस या किसी इवेंट की, तो वहां से मौजूद रिपोर्टिंग लो। एक तो खैर मैं आपसे ये भी चाहूंगा मतीन के जरा हमारे रिपोर्टर भी बताते रहे कि अब जब मियां साहब रवाना हुए, जो आपने डिमांड रखी है, इस डिमांड को पूरा कर रवाना हुए, और दूसरे इस डिमांड को पूरा करने सगीर चौधरी कचहरी चौक पर मौजूद हैं। सगीर चौधरी कचहरी चौक पर मौजूद हैं, आपकी डिमांड भी पूरी कर देते हैं। सगीर बताइए कचहरी चौक पे क्या हो रहा है इस वक्त? तारक, जैसे हम आपको सुबह से ही जो है वो कचहरी चौक से जितनी भी मंजरकशी हो रही है उसके हवाले से बता रहे हैं, तो कचहरी चौक में भी अब सूरत ये है कि कारकुनान कम है, मीडिया के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, और इससे जो है वो गैदरिंग का ज्यादा नजर आ रही है। चूंकि मियां नवाज शरीफ की रैली के साथ भी गाड़ियां जो है उसमें पुलिस की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा खुली कचहरी जितने तो लोग हो जाएंगे कचहरी चौक पे सगीर? जी बिल्कुल, खुली कचहरी जितने लोग जरूर हो जाएंगे, लेकिन जितनी तवक्का की जा रही थी तारिक के उतने लोग आएंगे और एकदम जो है वो यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली रवात की जानिब रवादमा होगी। तो वो सूरत हमें जो है वो यकीनी तौर पर नजर नहीं आ रही। बहुत कम कारकुन हैं जो कि इस वक्त कचहरी चौक में मौजूद हैं, और कारकुनों की जो है वो दिलचस्पी इतनी ज्यादा हमें नजर भी नहीं आ रही। एक ट्रक जो है वो हमने देखा कि वहां पर लाउड स्पीकर था और एक गाड़ी में लाउड स्पीकर था जिस पर पार्टी तराने बजाए जा रहे थे और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन इस तादाद में लोग जो कि आमूमी तौर पर निकलते हैं वो इस रैली के अंदर हमें नजर नहीं आ रहे। कचहरी चौक पर जो है वो बुकला की एक मुख्तर तादाद जो है वो। ठीक है सकीर, निगाह रखिए सूरत हाल पर, निगाह रखिए सूरत हाल पर। मुजाहिद साहब, आपकी डिमांड पूरी हो गई, रैली की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है? नहीं, मैं तो इसलिए कि मैंने कहा ना कि जरा जो रिपोर्टिंग है, और ये ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मियाँ साहब की यानी ये रैली हो सकता है जब जेहलम पहुँचे और गुजरावाला और गुजरात पहुँचे, जहाँ बहरहाल 24 हल्के जो हैं सेंट्रल पंजाब के, उनके MPA हैं, MNA हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें हैं, और फिर उनके पास इतने रिसोर्स हैं, और हमें आज कल के तजर्बे की रोशनी में आज उन्हें हुक्म भी मिल गया होगा, और हमारे ज़राए बता भी रहे हैं कि गाड़ियों में, ट्रकों में, फैक्ट्रियों से, इधर उधर से जब तक जेहलम तक पहुँचेंगे तो वो एक साइजेबल यानी एक मौसर ताकत का मुजाहरा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। यानी आप बिल्कुल हम अंडर एस्टीमेट उनको ना करें। ये जो बैठे हुए हैं पिछली 3 दहाई से यहाँ पर अंजुम रशीद जानते हैं कि इन्हें ठीक है, अगर उस तरह जिस तरह वो तवक्को कर रहे थे वो तो नहीं हो रहा अभी तक, लेकिन अगर अभी से हम ये पेशिंग गोई कर दें कि नहीं, ये जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। जेहलम और उनके आगे तक जी मुजाहिद जो ये चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि अवाम की ताकत के जोर के ऊपर अदलिया को धमका दें और अफवाज पाकिस्तान को धमका दें। लेकिन अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पटवारियों से मैं एक और दिलचस्प बात आपको अंजू बता दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अदलिया को धमका दें, ये कर दें। अभी आज जब मैंने इस्लामाबाद एक बड़े मोतबर आदमी को फोन किया तो मैंने ये कहा कि चलें, आपने तो सुकून का सांस लिया होगा कि जुलूस इस्लामाबाद से निकल गया, पिंडी से निकल गया और अभी आगे बढ़ रहा है। कह रहा है वो जुलूस आगे नहीं देख रहा, जुलूस असल पीछे देख रहा है। Exactly. वो जो आप कह रहे थे, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि असल में वो देखने के पीछे क्या हो रहा है हमारे। असल में बात यह है कि बात यह है कि ये जो अदलिया को और अफवाज पाकिस्तान को ये अवाम की ताकत की जो धमकी दे रहे थे, वो धमकी जो है कि सुबकी में ना बदल जाए, बदले की जो है नजर आ रहा है ना, क्योंकि अब तक चौधरी निसार साहब जो हैं वो पहुंच गए कौमी असेंबली। चौधरी निसार साहब को जो मियां साहब का अब उनका हलका शुरू हो रहा है चंद किलोमीटर के बाद, और फिर वहां पर चौधरी निसार साहब कहते थे मैं सबसे आगे हूंगा, गाड़ी ड्राइव करेंगे, साथ रहेंगे, फ्रंट लाइन पर होंगे। चौधरी निसार तो कौमी असेंबली पहुंच गए। अच्छा, वहां नून लीग वहां पर मौजूद है। अब देखें कि ये अवाम की बुनियाद पर अदलिया को और फौज को पीछे धकेलने की जो ख्वाहिश थी और जो कोशिश थी और जो इन्होंने नारा लगाया था, और फिर उन्होंने जर्नलिस्टों से खिताब करते हुए भी कहा कि उन्हें अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो नायल करार दिया है, और जो है वो ये 5 नोबेल जजों ने जो है उन्हें महज रस्मन जो है हटा दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अवाम की ताकत इस्तेमाल करने का हरबाज आजमाऊंगा। ये वो आजमाया हुआ हरबा है जो बेनज़ीर भुट्टो का असल में
में इस पे कारबंद रही। बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की ताकत की बुनियाद पर जनरल जिया से इलेक्शन छीना और जनरल जिया को मजबूर किया कि वो इलेक्शन कराए, और वो अवाम की ताकत थी, अवाम ने धकेला जनरल जिया को कि वो ताकत का मुख्तलिफ जगहों पे रंग नवाज शरीफ फौज को धकेलने की पोजीशन में नहीं है। नवाज शरीफ तो मुजाहिद साहब इस ताकत का मुख्तलिफ जगहों पे रंग भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो इस वक्त मुंद्रा की बात करना चाहेंगे हम। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां वहां जारी हैं। लीगी रहनुमा जो हैं शौकत अजीज भट्टी, वो इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे और वो ये कहते हैं कि तारीखी इस्तकबाल मुंद्रा के मकाम पर होगा। अदील सरफराज से जान लेते हैं। अदील, क्या तैयारियां यहां पर और कितने बड़े इस्तकबाल की तवक्को है यहां पर? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मंदरा में, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो रैली है उसका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर कारकुनान का एक हजूम नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त राजा शौकत अजीज भट्टी साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर MPA भी रह चुके हैं। इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगा। इससे पहले इतनी दुनिया कभी यहाँ जमा नहीं हुई थी जितनी अपने कायद के लिए यहाँ पे जमा हो रही है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल अपनी जगह, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब आम आदमी के वोट के तकद्दुस के लिए बाहर निकले हैं, ये आम आदमी की अहमियत के लिए निकले हैं, अवामी मैंडेट के लिए निकले हैं जो लोग उन्हें देते थे और जो किसी भी सियासी को देते हो पर उस पर जख लग जाती है। बिल्कुल, आपने जाना कि उनका कहना है कि एक तारीखी समंदर होगा। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए और वो भी काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला किस वक्त यहाँ पर आता है और किस तरह का उनका इस्तकबाल करते हैं मंदरा के लोग। जी ठीक, अदील सरफराज बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अदील सरफराज भी जो मनाजिर दिखा रहे थे नाजरीन, उनमें पुलिस वाला एक लैंड क्रूजर से झंडे उतार रहा था। खवातीन पुलिस एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद है। सरकारी मशीनरी का मुसलसल इस्तेमाल इसमें हमें नजर आ रहा है। इस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे शोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। जो हमने अदील सरफराज मंदरा से दिखा रहे थे वो मनाजिर दिखाए। अब एक पुलिस वाला लैंड क्रूजर से पार्टी परचम उतार रहा है। उसके बाद हमने दिखा दिया जगह जगह सरकारी गाड़ियों पर फ्लैक्सेस लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं, परचम लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी सैकड़ों की रैली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाखों की रैलीज और फिर दावा वही कि मीसाक़े जमहूरियत, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जमहूरियत, अवाम की बालादस्ती, अवाम का मुंतखब वजीर आजम, 5 लोगों ने फारिग कर दिया। देखिए, एक तो बुनियादी जो है, मैंने जैसे ये कहा कि ये कतई आप तौर पर हमें खुशफहमी का शिकार नहीं हो जाना चाहिए कि जो सन 85 से बिलवास्ता यानी तख्त लाहौर और जो इस्लामाबाद पे हुकूमत कर रहे हैं कुछ वक्फों से, तो वो उनके पीछे एक बाकायदा एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट होती थी और वो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी कहीं गई नहीं है। और ये जो सब कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो इनका प्रोग्राम था, ये आगे लाहौर नहीं जा रहा है बल्कि दबाव पीछे, यानी उधर है पिंडी आप पारा और आप जिसको अदालत की तरफ कहते हैं। और अभी तक उन्होंने यानी अब और उसमें उनके पेश नज़र देखें, खाली वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की माजूली तो हो चुकी है, नाअहली तो हो चुकी है, लेकिन असल जो है वो जो रेफरेंस है जो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह दिए हैं कि तमाम केसेस जो हैं उन पे जो GIT ने जो रिपोर्ट की है उसकी रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। असल में ये दबाव उस पर है क्योंकि यानी नाअहल हो गए, आपको इल्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरपरस्त आला जैसे अल्ताफ़ हुसैन, भले आपने देखा नहीं कि बरसों लंदन में बैठकर करते रहे कराची पर राज और अपनी पार्टी पर राज। इस वक्त भी बज़ाहिर मियाँ साहब माजूर और नाअहल होने के बावजूद पार्टी की सब कोई चला रहे ना। उन्हें हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने जो निकाला है और अगला और भी आ जाए सदर, तब भी इस वक्त पार्टी की कमान जो है पूरी मियाँ साहब के ही हाथ में है। मुस्लिम लीग नून का नाम अभी भी नवाज शरीफ है, वो जो हमारे पर्सनैलिटी कल्ट है वो बहरहाल काउंट करता है। इसलिए असल जो खौफ है नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान को कि वो जो रेफरेंस आ रहा है और अब जिसमें गालिबन 5-5 महीने रह जाएंगे, 6 महीने का टाइम दिया है, उसमें रेफरेंस में नहीं। अंजुम साहब ये जो मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं, 14 साल उन्हें ये जो मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं रेफरेंस का खौफ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आप बच्चों को गोद में उठाकर हाथ थामकर पहुंचती थी, जिन्हें उन्होंने कोई भी नाम दिया कोर्ट से पहले, ऑस्ट्रेलिया के उस मशहूर जानवर का जो भी कह दिया, लेकिन उन्होंने का एहतराम किया, फेस किया,
गए, मुकदमात का सामना किया और तने तनहा किया। यहाँ वो मामला नहीं है। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो तो पाकिस्तान में जमहूरियत की अम्मा जान है, और पाकिस्तान में जो जमहूरी इदारे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, ये इदारे बनाने वाली, इनको मजबूत करने वाली और इनको खड़ा करने वाली बेनज़ीर भुट्टो है। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के इदारों को स्ट्रेंथन इतना किया उन्होंने कि वो माई लॉर्ड कहते हुए फांसी चढ़ गए। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये 5 जज जो हैं ये कौन होते हैं अवाम के मैंडेट को हटाने वाले। तो मियां नवाज शरीफ चैलेंज कर सकते हैं ना। मियां नवाज शरीफ ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे हमला भी कर दिया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए यार, कहते हुए माई लॉर्ड। और बेनज़ीर भुट्टो जो है इन्हीं अदालतों के बाहर अपने बच्चों के साथ चक्कर लगाती रही, और उन्होंने कभी जो है वो अदालत की तौहीन नहीं की, बल्कि पाकिस्तान में अदालत की बालादस्ती को कायम करने के लिए उन्होंने अपना जद्दोजहद की, अपना खून दिया, अपनी कोशिश की। बेनज़ीर भुट्टो तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान में रियासत के डेमोक्रेटिक इदारों को और पाकिस्तान को मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की, बल्कि खून दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने टेररिज्म के खिलाफ जो है खून दिया, जिसको शक है। तारीख बरेली साहब आपसे कुछ सवाल दोस्त एहतराम से मैं अपने दोस्त अंजुम रशीद से ये कहूंगा, तारीख अपनी जगह, लेकिन गालिबन हमें क्यों ना मुस्तकबिल की तरफ बात की जाए, यानी सब कुछ क्या हो रहा है। सर सवाल तो मुस्तकबिल का ही है ना। अगर मियां नवाज शरीफ को की धमक भी सुनाई, जो आपने बात की थी, सवाल मुस्तकबिल का ही है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ सामना करें, नैब रेफरेंसेस का सामना करें। देखिए, मुस्तकबिल की बात जो कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, एक तो मियां नवाज शरीफ फौज को और अदालत को धमकी देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो है अभी जो जर्नलिस्टों से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए और आवाम से जो बात करते हुए कहा है, वो ग्रैंड अलायंस की बात की है। वो ये चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो है, वो उनकी जो है मदद करे, ग्रैंड अलायंस बनाए, और इसमें उन्हें जो है इन मुकदमा से वो तो उसमें कामयाब नहीं होंगे ना। वो तो खैर अब कोई वो तो सब किस्सा पारीना हो गया, किस्सा पारीना नहीं है, लेकिन किस्सा पारीना जो है कल की बात है, जो आज जो है, इसको असल में ये रैली इलेक्शन रैली है। इसको ये जरूर ध्यान में रखें कि ये जो दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये असल में इलेक्शन रैली का और इलेक्शन रैली नहीं है। आप नहीं कर सकते कि शायद इस ये इलेक्शन रैली नहीं है, ये निजात रैली है। ये तो वो फौज, ये तो सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने की रैली है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत, कानून के तहत इन्हें नाअहल करार दिया है, और ये रैली निकाल के सुप्रीम कोर्ट को और फौज को धमकियां दे रहे हैं। इलेक्शन तो भी बहुत दूर है, इलेक्शन तो 2018 नहीं, लेकिन आप देखिए, बुनियादी तौर पर आप रैली की मुखालफत तो नहीं कर सकते ना। रैली कोई भी निकाले, नहीं, अगर बात ये हो रही है अगर ये तो एक उनका जमहूरी हक है। देखिए, मैं जमहूरी हक के हक में हूं। बात खैर बहरहाल ये है, मुजाहिद बरेलवी, अगर तो आप इमरान खान को ताना देते तो खुद कंटेनर में चढ़ गए, उन्हें निकालने दें, अगर तो आपका मकसद जो है, आप ये जो आप रैली के बारे में तवातुर से कह रहे हैं, सॉरी टू से, भाई निकालने दें, क्यों आप नहीं मुजाहिद बरेलवी, अगर तो रैली जो है वो इदारों को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए हो, फिर सलाम, फिर तो वेलकम। अगर आप मॉडर्न, अगर आप पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप इदारों को तबाह करने के लिए रैली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां नवाज शरीफ साहब की ये रैली अब तक आपको कैसी लगी, और इस रैली का आपको मकसद क्या नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आप सारे दोस्त इसमें बैठे हुए हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये रैली अपनी हुकूमत के दरमियान किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है, और वो कौन सी कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, या वो कौन से फियर्स हैं मियां साहब के, या फियर्स हैं PMLN के, जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं। फैक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया है, जिसको इन्होंने भी माना, पूरी कौम ने भी माना, और उसको थोड़ा आगे इंतजार कर लेना चाहिए। और जब से इस वक्त हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की वर्स्ट एज पे है इस वक्त। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैराडॉक्सियल हमारी जो पॉलिसी स्वीकार किया है, और उसके बाद पेंटागन को इंस्ट्रक्शन चली गई है कि अफगानिस्तान में आर्मी को ज्यादा पावर दी जाए, तो वो पावर किसी और के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगी। वो पहले हम पे ड्रोन पड़ रहे हैं, और ये एरियल प्लस ग्राउंड प्रेशर आ सकता है। और इंडिया में
जो मोदी ने मोस्ट रिसेंट इजराइल में विजिट की थी, उसके रिजल्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। और इन हालात में रा और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की इस पोलराइज्ड चलें ये तो हालात की बात होगी। रहमान मलिक साहब, अब तक रैली को आप जांचते कैसे, असेस कैसे कर रहे हैं, कितनी सक्सेसफुल, कितनी नाकाम? उसी पे आ रहा हूँ। मुझे डर ये है कि इस सिचुएशन को देखते हुए टेररिस्ट कोई गलत काम यानी टेररिस्ट एक्ट कर सकते हैं दिनों में जो शायद नाकाबिले तलाफी हो। लिहाजा मैं यही अर्ज करूंगा कि हुकूमत तवज्जो दे, इस वक्त जो एंटी टेररिस्ट मूव्स हैं या एंटी टेररिस्ट एक्शंस हैं, जो हमारी पॉलिसी थी नेशनल एक्शन प्लान की, उसकी तरफ तवज्जो दें। मेरी अर्ज ये है कि ये ठीक है, उनका राइट बनता है PMLN का कि वो रैली निकाल सकते हैं, रैली निकाल के अपनी पावर भी शो ऑफ कर सकते हैं, अपना एंगर भी शो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त हमारी मिशनरी है, वो सिर्फ इस रैली की तरफ लगी हुई है। खुदा न खास्ता जिस अंदाज से हम पूरी तवज्जो अपनी डाले हुए हैं इस रैली की तरफ, ये दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में से यूनिटी की जरूरत है। कानून ठीक है। रहमान मलिक साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुस्तकबिल तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आपने देखे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको डिस्क्वालीफाई किया गिलानी साहब को, तो क्या कर सके वो, तो बेचारे फिर MNA का इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। तो मैं समझता हूं कि जो उस वक्त माहौल हुआ था वही माहौल अब है। जब सुप्रीम कोर्ट दी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है, तो आई डोंट सी एनी चांस फॉर हिम टू गो इन दी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ ठीक है, गलियों सड़कों की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस वो एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है या वो जजमेंट जो है वापस नहीं होती या उसको रिव्यू में उसके खिलाफ फैसला नहीं होता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये एजिटेशन जस्ट इज लाइक शोइंग नो कॉन्फिडेंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट, और अपने अदारों में एक नो कॉन्फिडेंस का मंजर मुझे नजर आता है, वो नहीं होना चाहिए। इसके और बहुत से तरीकेकार थे जिसको वो एजिटेट कर सकते थे। जब यूसुफ रजा गिलानी को किया, इसी तरह जैसे आज आपके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, हमने भी नए प्राइम मिनिस्टर डाल दिए। इसमें जमहूरियत को डीरेल ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस चीज को एडवोकेट किया है कि वी आर नॉट कंसर्न हु आर द इंडिविजुअल्स, व्हाट वी आर कंसर्न इज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस लेके आई थी। हम उसको आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक, जमहूरी अमल चलना चाहिए। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपका एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यही सवाल अंजुम रशीद साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब से भी कि मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8। वेलकम बैक। इससे पहले कि आगे बढ़ें, ताज़ा खबर भी आपको दे दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली में सहाफ़ियों के साथ एक बार फिर नारवा सलूक किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से कैमरामैनों को धक्के दिए गए हैं। वकला कैंप के सामने से गुजरने वाले काफिले के वक्त भी खवातीन को भी धक्के दिए गए हैं। उवैस कैनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। उवैस कैनी, क्या हुआ, क्यों करना पड़ा ये सिक्योरिटी एहलकारों को? देखें, एक तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कल भी हमने देखा, आज भी हमें 24 न्यूज़ को जो है ये स्पेशली तौर पर नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि आपकी कवरेज पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम वर्कर्स उनको कवर करते हैं, हमारे जब कैमरामैन उनके शॉट्स लेते हैं, मियां नवाज शरीफ के शॉट्स जो कि नहायत ही ज़रूरी होते हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तमाम कैमरामैनों को धक्के दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार स्पेशली तौर पर जो बावर्दी हैं, जो एलीट फोर्स की जो एहलकार है, कमांडोज, लेकिन उनके साथ साथ जो प्राइवेट जो कपड़ों में जो एहलकार हैं उनकी तरफ से धक्के दिए जा रहे हैं। शदीद तौर पर जो है कैमरे टूट रहे हैं कैमरामैनों के, और ना सिर्फ धक्कम पेल हो रही है बल्कि गालियां तक दी जा रही हैं। और ये अंदर बैठ के मियां नवाज शरीफ जो कि बम प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं, उनके हमरा उनके दीगर जो है रहनुमा जो साद रफीक और परवेज रशीद लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से बारहा कहा जाता है, लेकिन मीडिया के साथ ये नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। और मीडिया के साथ साथ हमारे जो कैमरे ने फुटेज जो ग्रैब की है उसमें ये भी हमने जो है हमने कैप्चर किया है कि जो खवातीन को भी जो है वो धक्के दिए जा रहे हैं। और स्पेशली तौर पर जब ये कचहरी चौक से आगे जब काफिला पहुंचा है, जो वकला का जो कैंप जहां पर इस्तकबालिया कैंप था, वहां पर तो शदीद किस्म की जो है धक्कम पेल नजर आई। ठीक है उवैस कैनी, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी टीम का भी बहुत शुक्रिया आपका। ये गुज़श्ता रोज़ भी 3 मुख्तलिफ मौके पर देखने में आया कि चैनल्स की टीम पर अटैक किया गया।
तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब भी बदतमीज़ी की जा रही है। इस डिस्कशन से पहले, इस खबर से पहले हम ये बात कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। रहमान मलिक साहब कहते हैं कि वो इंतखाबी सियासत से दूर हो चुके, उन्हें ये नज़र आ रहा है, और जो गली मोहल्ले की सड़क की सियासत है उसका वो हिस्सा हैं, लेकिन इंतखाबी सियासत से उनके नज़दीक दूर हो चुके हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? देखिए, एक तो मैं अंजुम रशीद से ये कह रहा था ना कि जनाब ये इसलिए रैली निकाल रहे हैं, जिसलिए भी रैली निकाल रहे हैं। खैर, ये तो एक मज़ाक़ खेस एक तो सूरत उनके लिए ये हो गई कि वो इमरान खान को उन्होंने कंटेनर खान रख दिया था और कंटेनर का, और फिर उन्हें खुद कंटेनर में चढ़ना पड़ा, और गालिबन शायद फिर बाद में उनको कुछ शायद ख्याल आया, फिर कंटेनर से वापस गाड़ी में भी आ गए। तो एक तो ये बड़ी यानी बात है हमारी सियासी जमातों की कि जब हुकूमत में हों और इक़्तिदार में हों, और तो फिर उन्हें मुखालिफ अगर कंटेनर पे या जुलूस व एहतजाज करता हुआ नज़र आए तो उस पर उसको इस तरीके से जो है तज़ीक का निशाना बनाएं, इस बुनियाद पर मुखालफत करें। तो कम अज़ कम मैं इस बात पर तो उनको नहीं कहूँगा कि जनाब वो कंटेनर पे चढ़ें, वो जलसे करें, एहतजाज करें, जुलूस करें, और वो जिसके खिलाफ भी करें। हाँ, सवाल एक तो बुनियादी सवाल तो ये है कि यही नहीं मालूम हो रहा कि ये जो हुकूमत लाहौर में है, इस्लामाबाद हुकूमत इनकी अपनी है, कोयटा में भी इनकी हुकूमत है, ये असल में जुलूस है किसके खिलाफ? अगर आप गौर करें पिछले 48 सवाल तो कर रहे हैं कि अदालत डिक्टेटर के को ये नहीं करती, होगा क्या, लेकिन अभी तक उन्होंने निशाना नहीं बनाया किसी को। प्रेशर जरूर इस इज्तिमा के लिए डाल रहे हैं, और जैसे मैंने कहा मैसेज भी दिया जा रहा है, और ये जुलूस आगे बढ़ रहा है, मैसेज पीछे वालों को दिया जा रहा है। तो इसकी इनकी रैली इनको निकालने दें, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मियाँ साहब का, ताकि आइंदा अब इनका अगर इक़्तिदार में रहेंगे तो कम से कम वो ये नहीं कह सकेंगे नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? क्यों निकाले जा रहे हैं, एहतजाज रैली क्यों निकाली जा रही है? जी, मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मियाँ साहब का मुस्तकबिल अगर आप वो कोर्टों के जरिए अगर किसी को निकाला जाए या फौज के जरिए निकाला जाए तो आप भी माशाल्लाह बड़े तजियाकार हैं। अंजुम रशीद बुरी सियासत के अप्स एंड डाउन जाते हैं, उससे नहीं होता। असल तो जब तक आवाम रिजेक्ट न कर दे किसी को, उस वक्त तक उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीख नहीं होता। इसलिए अगर मैं भी नहीं समझता कि सिर्फ कोर्ट की वजह से मियाँ साहब माजूल तो हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने कहा ना, इस वक्त पूरा कारोबार हुकूमत पंजाब का हो या इस्लामाबाद का हो, मियाँ साहब चला रहे हैं, पार्टी के कायद की हैसियत से भी और हुकूमत के सरबराह की हैसियत से भी। ठीक है, अंजुम रशीद साहब, आपको इम्तिहान तो जैसे कि 2018 में उनका होना है, इलेक्शन के वक्त उनका होना है इम्तिहान। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल जो है जी, एक तो डिपेंड करता है इस रैली पर कि अगर तो ये रैली जो है वो लाहौर में जो है वो 3 लाख या 5 लाख का क्राउड आ गया तो ये रैली एक ताकत में बदल सकती है, तो मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जो बरेलवी कह रहे हैं कि अदालतों से, लेकिन ये देखें, ये अदालतों ने जो फैसले किए हैं वो आइन के और कानून के मुताबिक फैसला किया है। अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अमीर मकाम साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए अमीर मकाम साहब कि इस वक्त आपको रैली कैसी नजर आ रही है? अमीर मकाम साहब, अमीर मकाम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अंजुम रशीद साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अगर तो ये रैली जो है जैसा कि मियाँ नवाज ने ऐलान किया है और जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं, अगर तो ये रैली उस तरह की एक ताकत का मुजाहरा कर सकी और ये फौज को धमका सकी और अदलिया को धमका सकी या कोई यहाँ पर कोई बेसिक तब्दीली ला सकी तो फिर तो एक दूसरी बात है। अदरवाइज जो है मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को अदालत ने जो है वो नाहिल करार दे दिया है। और अभी बहुत चांस है इनके पास इस रैली के कामयाब करने का। अभी नहीं, देखें, अभी तक की जो सूरत हाल है कि ये सरकारी गाड़ियों से मदद ले रहे हैं, ये सरकारी मुलाजमीन से मदद ले रहे हैं, तो ये तो वो अवाम की मतलूबा जो स्ट्रेंथ है उसकी नफ़ी है। अगर इनके पास अवाम की मतलूबा स्ट्रेंथ हो तो इन्हें सरकारी मुलाजमीन की मदद की ज़रूरत क्यों है, इन्हें जो है सरकारी गाड़ियों की मदद की ज़रूरत क्यों है, इन्हें सरकारी प्रोटेक्शन की मदद की ज़रूरत क्यों है। ये जो सरकारी मदद लेते हैं, इससे पता ये चलता है कि इनके पास अवाम की मतलूबा ताकत नहीं है, और इतनी ताकत कि जो फौज को धमका सके वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कल क्या होगा वो तारिक मतीन ना वो आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। ये ख्याल है मुख्तलिफ लोगों का, क्योंकि लाहौर
और गुजरांवाला और सियालकोट इनके जो है वो गढ़ हैं, तो शायद यहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में लोग बाहर आ जाएं और पूरे का पूरा जो है सिस्टम को वो धमका दें और खौफजदा कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा अब तक ऐसा नजर नहीं आ रहा, और अगर ऐसा ना हुआ तो मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल बिल्कुल वाज़ेह है कि वो नाहल हो गए हैं पॉलिटिक्स से, और ये नाहली जो है हमेशा के लिए। और दूसरी फिर नैब के जो मुकदमात हैं, नैब के मुकदमात में ये गिरफ्तार भी होंगे, इनको सजा भी होगी और इनकी जायदादें भी जब्त होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लिख चुका है कि इनके पास जो जायदादें हैं, जो असासे हैं, वो इनकी आमदन से बहुत ज्यादा हैं। और इनके पास लिख चुका है, इनके पास हुकूमत में 10 माह का वक्त है, लेकिन नैब के उन मुकदमात के हवाले से 6 महीने का वक्त है, जो उससे कम है। और यकीनन हम देख लेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ, न्यूज अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, और जब वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि पीएमएलएन का मौक़िफ़ भी हम आपके सामने रखें। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। नाअहली के बाद नवाज शरीफ की घर वापसी का सफर, रावलपिंडी से काफिला रवा दवा, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, कारकुन पुरजोश, नवाज शरीफ के हक में नारे और भंगड़े। पंजाब हाउस से निकलने से पहले दुआ कराई गई। नून लीग की रैली जीटी रोड पर आने से पहले ही गुजरात समेत कई शहरों में दुकानें और पेट्रोल पंप्स बंद, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार रैली में जाने की बजाय कौमी असम्बली पहुंच गए, नून लीग के अरकान से गप्पे लगाते रहे। फौज और अदलिया के खिलाफ नाअहल शख्स रैली निकाल रहा है। शेख रशीद कहते हैं 13 अगस्त को लियाकत बाग में आजादी का जश्न मनाएंगे, चोरों और कमीशन खोरों की सियासत हमेशा के लिए दफन करेंगे। रैली में दूसरे रोज भी सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, पुलिस की गाड़ियां मिनरल वाटर लाने में मसरूफ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की गाड़ी मारवी मेमन के जेरे इस्तेमाल। गुजरावाला में नौजवानों का अनोखा एहतजाज, कद्दू और रोटियां उठाकर मुजाहिरा, गो नवाज गो के नारे। रैली की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 24 न्यूज पर। कहां होगा पड़ाव, कहां होगा खिताब, पल पल की खबर सिर्फ 24 न्यूज पर। जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट में टरबाइन बेरिंग टूट गए, बिजली की पैदावार बंद, सिस्टम से 765 मेगावाट बिजली निकल गई, लोड शेडिंग में इजाफे का खदशा। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर के इलाके करोलपिंड में छापा, तेजाब, केमिकल और टेक्सटाइल कलर से मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, 26,000 जाली बोतलें बरामद। और कराची के इलाके शरफाबाद में डकैतियों से निपटने के लिए बैंक पर प्रैक्टिस, अलार्म बजने पर पुलिस की दौड़ें लग गई। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर आपको देंगे। नवाज शरीफ का काफिला जो सवा रोड से निकलकर रवात की जानिब रवा दवा है। तफसीलात क्या है, उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। उस्मान बताइए इस वक्त काफिला कहां मौजूद है और कहां कहां खिताब मुतवक्के है नवाज शरीफ का? जी बिल्कुल, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रावलपिंडी के पंजाब हाउस से अपने
अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुए और उनका कचहरी चौक से होते हुए जो पहला जीटी रोड का स्टॉप था सवांग कैंप, यहाँ पर कैंप लगाया गया था लीगी कारकुनान की जानिब से। यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जब वो सवांग कैंप के आगे से गुजरे तो कारकुनान की जानिब से काफ़ी पुरजोश उनका इस्तकबाल किया गया, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में जबकि इमरान खान और शेख रशीद मुखालिफ नारेबाजी की। और इस वक्त कैमरामैन वाजिद मुगल आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी काफ़िले में शामिल जो गाड़ियां हैं वो सवां कैंप से गुजर रही हैं और ये काफ़िला बढ़ रहा है रवात की जानिब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफ़िला इस वक्त रवात की तरफ गामजन है, जबकि काफ़िले की टेल आप देख सकते हैं कि इस वक्त सवां कैंप के इलाके से गुजर रही है। अभी भी काफ़िले में शामिल गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे अभी भी मौजूद हैं और ये काफ़िला आगे रवात की तरफ गामजन है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब यहाँ पर आए तो क्रेन के ज़रिए कारकुनान की जानिब से उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की और ये काफ़िला अब अपनी मंजिल की तरफ रवात जाएगा। और जो हमारी ज़राए से बात हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुजर खान जब पहुँचेंगे तो गुजर खान पर वो कारकुनान का इस्तकबाल करेंगे और कारकुनान से इस्तकबाल के हवाले से गुजर खान में भी काफ़ी रौनकें दिखाई दे रही हैं। और ये मनाजर इस वक्त जो आपने देखे हैं ये सवांग कैंप जो कि जीटी रोड का पहला पड़ाव जहाँ पर काफ़िले का था, काफ़िला यहाँ से रवाना हुआ, ये पहला इस्तकबालिया कैंप जीटी रोड पे था और यहाँ पर अभी भी गाड़ियों की तादाद जो इस काफ़िले में शामिल हैं वो मेन काफ़िले में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की बहुत लंबी तादाद जो है अभी भी काफ़िले जो हैं वो पीछे आ रहे हैं जो कि इस मेन काफ़िले का हिस्सा है। जी ठीक है, ये भी बताएगा कि नवाज शरीफ के साथ लीगी रहनुमा कौन कौन है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के काफ़िले के आगे सेनेटर चौधरी तनवीर मौजूद थे, जबकि इनके साथ उनके बेटे दानियाल अजीज़ मौजूद थे, ज़ेबन निसा MPA वो भी इसी काफ़िले का हिस्सा थी और इसके साथ साथ आबिद शेर अली, हनीफ अब्बासी, मेयर रावलपिंडी, सरदार नसीम और मुश्ताक मिन्हास। आपको बताएं कि सिक्योरिटी खदशान नवाज शरीफ की गाड़ी काफिले की तमाम गाड़ियों से तेज रफ्तार 120 की स्पीड से गाड़ी रवाना। अहम खबर आपको दें, सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नवाज शरीफ की गाड़ी काफिले की तमाम गाड़ियों से तेज। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, गाड़ी 120 की स्पीड से आगे बढ़ी है। अली अकबर से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली अकबर, मनाजिर क्या है, दिखाइएगा। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल जुड़वा शहरों में 12 घंटे तक घूमते रहे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुसलसल सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से यही बताया जा रहा था, वज़ीर दाखिला की जानिब से उनको जो है बार बार ये आगाह किया जा रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स है और वो जल्द अज जल्द जो है वो इन जुड़वा शहरों से बाहर निकल जाए। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके जो मुशीर है वो बात जिद थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम इस्तकबाली कैंपों में रुकेंगे। आज भी जब वो यहाँ से पिंडी से रवाना होने लगे हैं पंजाब हाउस से, तो उन्हें इंतहाई सिक्योरिटी थ्रेट से और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जो है उन्हें कोशिश की जा रही थी कि उन्हें कहीं पे रुकने की इजाजत ना दी जाए, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाजिद थे और उन्होंने रुकने की कोशिश की है। लेकिन फौरी तौर पे जो है नामालूम वजूहात और दाखिला की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फौरी तौर पर यह बताया गया है कि वो यहाँ पे किसी सूरत नहीं रुकेंगे और न ही उनका काफिला जो है उसको आस्था जाने की इजाजत दी जाएगी, जिसके बायस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो जाती ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहे हैं और 120 की स्पीड से वो जीटी रोड पे रवा दवा है। उनकी गाड़ियों के जो बाकी काफिला और बाकी सिक्योरिटी है वो इस टाइम उनके साथ नहीं है। बगैर किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ियों को और एलीट के जवानों को पीछे छोड़ के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो जाती ड्राइवर है उनकी बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेके जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर आपका। और अभी आपको अपडेट करते चलें कि नवाज शरीफ जो रवात पहुंच चुके हैं, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ रवात पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया है, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ रवात पहुंच चुके हैं। गालिबन रैली जो है वो इस वक्त पीछे है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नवाज शरीफ की गाड़ी को तेज दौड़ाकर वहां से निकाल दिया गया था और अभी ये सूरत हाल है कि नवाज शरीफ की गाड़ी जो है वो रवात पहुंच चुकी है, जहां पर वहां पर मौजूद कारकुन उनका इस्तकबाल उन्होंने किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। ये मनाजिर देख सकते हैं, लाइव मनाजिर 24 न्यूज पर। नवाज शरीफ की गाड़ी रवात पहुंच चुकी है, साथ में सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है। नवाज शरीफ रवात से तेजी से रवाना होते हम देख सकते हैं। नवाज शरीफ रवात पहुंचे और वहां से तेजी से रवाना हो गए। सिक्योरिटी खदशात के बिना पर नवाज शरीफ की गाड़ी काफिले की तमाम गाड़ियों से
तेज दौड़ती हुई रवात की जानिब पहुंची और अभी वो रवात से रवाना हो चुके हैं। ये मनाजिर देख सकते हैं, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और सिक्योरिटी एहलकार उनके साथ मौजूद हैं। नवाज शरीफ की गाड़ी काफिले की तमाम गाड़ियों से तेज भागती हुई रवात पहुंची है, काफिले से दूर है और इस वक्त वो रवात से भी आगे निकल चुके हैं। नवाज शरीफ की रैली रवात से तेजी से रवाना और रवानगी के मनाजिर आप देख सकते हैं। रवात में मौजूद कारकुन जिन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर करते उनका इस्तकबाल किया और बिना रुके नवाज शरीफ की रैली जो है वो रवात से आगे बढ़ चुकी है। नवाज शरीफ की रैली रवात से तेजी से रवाना हो चुकी है। सिक्योरिटी खदशात के बिना पर नवाज शरीफ की गाड़ी काफिले की तमाम गाड़ियों को पीछे छोड़ती हुई आगे निकली, रवात पहुंचे। रवात पे मौजूद कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। रैली इस वक्त यहां पर मौजूद है लेकिन नवाज शरीफ की गाड़ी और दीगर सिक्योरिटी स्क्वाड उनके साथ साथ हम रहा है। अली अकबर से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली अकबर, इस वक्त मनाजिर क्या है, बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी उसी स्पीड से रवा दवा रवात में जो है एक बहुत बड़ा इस्तकबाली कैंप लगाया गया था जहां पे कारकुनों ने उनका इस्तकबाल करना था और SOP के मुताबिक जो कि मुस्लिम लीग नून के जो काफिले के SOPs बनाए गए थे उसके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक के कारकुनों को हाथ हिलाना था, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उसी स्पीड से मुसलसल उनकी जो जाती गाड़ियां हैं वो उनको उसी स्पीड से जो है लेकर रवा दवा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस टाइम अपनी जाती गाड़ियों के हमरा बगैर किसी जो उनके साथ अलीट के डाले और जो उनके साथ दीगर पुलिस एहलकार और जो पिंडी डिवीजन की जो पुलिस उनके साथ चल रही थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ियों से बहुत पीछे रह चुकी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ियां जो है वो इस टाइम 120 और 130 की स्पीड से जो है GT रोड के ऊपर रवा दवा है और अभी तक जो है मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा है उनकी जानिब से ये नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहाँ ले जाया जा रहा है। आया वो लाहौर की तरफ रवा दवा है या उनको करीबी हेलीपैड पे जो है वो ले जाया जाएगा। तमाम इम्कान यही जाहिर किया जा रहे हैं जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी को स्पीड से ले जाया जा रहा है, इम्कान यही जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं पे भी जो करीबी पहला हेलीपैड होगा वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ले जाया जाएगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो हेलीपैड के जरिए अपना बाकी सफर जो है मुकम्मल करेंगे। बार बार जो है मुस्लिम लीग नून के जराये की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि उन्हें जो है अभी वो कुछ भी कहने के लिए जो है कबल वक्त होगा। उनका ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसी स्पीड से जो है कुछ देर तक चलेंगे और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वाज़ेह तौर पर कुछ बता सकेगी कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और वो जो है इसकी क्या वजह है कि अचानक जो है इतनी ही स्पीड करनी पड़ गई और जो कारकुनान कई दिनों से खड़े थे, कई दिनों से, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि इतवार को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मोटरवे से जाएंगे, उस प्लान को खत्म किया गया और कारकुनों को कहा गया कि इंतजार करें और आज कल जब खुद को वहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से रवाना हुए तो 12 घंटे का सफर उन्होंने सिर्फ जुड़वा शहरों में तय किया और जुड़वा शहरों में तय। ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही रहेगा। रवात से भी तेजी से नवाज शरीफ की गाड़ी रवाना हो चुकी है। अगला स्टॉप मंदरा का है, वहां पर वो रुकेंगे या नहीं। सिक्योरिटी खदशात के बिना पर गाड़ी को तेजी से गैर मामूली रफ्तार पर गाड़ी को भगा के ले जाया जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जहां करीबी हेलीपैड होगा वहां पर वो हेलीकॉप्टर पर सवार होंगे। आपको ये बताएं, रवात से तेजी से नवाज शरीफ की गाड़ी रवा दवा है। ये मनाजिर जो इस वक्त आप देख सकते हैं मंदरा के ये मनाजिर हैं जहां पे कारकुन वहां पर मौजूद हैं, रैली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के बिना पर नवाज शरीफ की गाड़ी काफिले की तमाम गाड़ियों से आगे जा चुकी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। रवात से भी तेजी से नवाज शरीफ की गाड़ी रवाना हो गई। मंदरा के ये मनाजिर जहां पर अगला पड़ाव होना था, लेकिन अभी नवाज शरीफ यहां पर रुकेंगे या नहीं, इससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करते रहेंगे। रवात से भी तेजी से नवाज शरीफ की गाड़ी रवाना, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कारकुन की तादाद यहां पर एक बड़ी तादाद मौजूद है। अली अकबर हमारे साथ है। अली अकबर बताएगा, पड़ाव होगा मंदरा में या उससे भी आगे निकल जाएंगे? ये अभी कुछ भी कह रहा कबल वक्त है, क्योंकि पहले जो उनके रूटीन के पड़ाव थे जहाँ पे उन्होंने यकीनी तौर पे रुकना था, वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रुकने की इजाजत नहीं दी गई और इस वक्त भी उनकी गाड़ी जो है वो GT रोड पर उसी स्पीड से रवा दवा है और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है उनकी जानिब से कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आखिर माजरा क्या है। एकदम जो है जो कारकुन इंतजार कर रहे थे उस पूरे प्लान को जो है एकदम क्यों जो है वो मनसूख कर दिया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो कि कारकुनों से मिलना चाह रहे थे उनको क्यों नहीं अब मिलने दिया जा रहा जो है वो इस्तकबाली कैंप में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी की स्पीड सिर्फ इस हद तक स्लो की गई है कि कोई कारकुन या कोई उनकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए और उसी स्पीड से
कबल वक्त होगा कि आया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है मंदरा भी रुकने की इजाजत दी जाती है या इसी स्पीड से उनको जो है रवाना किया जाएगा और इसी स्पीड से जो है वो जाते जाएंगे। यही बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इस टाइम उनको इंतहाई सिक्योरिटी थ्रेट से बार बार जो है उनको ये बताया गया था कि उन्हें इंतहाई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उन्हें जो है इस तरह के रश में जाने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके जो करीबी उनके मशीर थे उनकी जानिब से यही कहा गया था कि वो एक काफिले की सूरत में जो है वो जीटी रोड से गुजरेंगे और अब से कुछ देर पहले तक जो प्लान दिया गया था उस प्लान के मुताबिक यही बताया गया था कि इतवार की रात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और आज रात जो है वो जेलम में ही क्याम करेंगे और उसके बाद उनका दूसरा क्याम गुजरात या गुजरावाला बताया जा रहा था। लेकिन अब जिस स्पीड से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ले जाया जा रहा है कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और यही जो है मुस्लिम लीग नून की अपनी आला क़यादत और मुस्लिम लीग नून के जो ठीक है अली अकबर हमारे साथ ही रहिए। अदील सरफराज जो मंदरा में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अदील सरफराज बताएगा यहाँ के मनाजिर क्या है? जी बिल्कुल, मंदरा में इस वक्त कारकुनान का हुजूम नजर आ रहा है। काफी ज्यादा बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अदील सरफराज हमारे साथ रही, अपडेट आपसे लेते हैं। मनाजिर आपको दिखा सकते हैं। नवाज शरीफ की ये गाड़ी जो रवा दवा सिक्योरिटी स्क्वाड उनके हमरा मौजूद है। अलर्ट जारी किया गया कि उनका जुड़वा शहरों में रहना मुनासिब नहीं होगा। उनकी गाड़ी रैली से कटी और तेज रफ्तारी से रवात की जानिब बढ़ रही है। अदील सरफराज मंदरा में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अदील, यहाँ पर सूरत हाल क्या है? कारकुनान की तादाद कितनी है और इस अलर्ट से मुतल्लिक आपके पास क्या इत्तलात है? जी, यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मुनासिब तादाद कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा मजमा तो इकट्ठा नहीं कर पाए मकामी मुस्लिम लीगी रहनुमा, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो कारकुनान है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दूर दराज जो इलाके हैं जैसा कि चकवाल और गुजर खान से भी यहाँ पर कारकुनान आ रहे हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त भी यहाँ पर जो नारेबाजी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो पर्चे और तिराने हैं इनके मुस्लिम लीग नून के तराने बजाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो मकामी क़यादत है शौकत अजीज भट्टी जो कि यहाँ पे साबिक MPA हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और उनके साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद अपने कायद की इंतजार में यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है कि हम लोग आज एक पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे अपने जो वजीर आजम नवाज शरीफ, आज भी उनको वो वजीर आजम कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि वजीर आजम आज भी हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ है और हम उनका आज जो तारीखी इस्तकबाल है वो यहाँ पर मंदरा में करेंगे। और तवक्को ये जाहिर की जा रही थी इससे कबल के नवाज शरीफ यहाँ पर खिताब भी करेंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ मंदरा के अंदर खिताब नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अब रवात से निकल चुके हैं और वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उनका इस्तकबाल जरूर होगा। चंद लम्हे ठीक है, आदिल सरफराज हमारे साथ रही, आपसे अपडेट लेते हैं कि मनाजिर आप देख सकते हैं। तेज रफ्तारी से नवाज शरीफ और उनके साथ दीगर सिक्योरिटी स्क्वाड मौजूद है जो तेज रफ्तारी से मंदरा की जानिब बढ़ रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नवाज शरीफ की गाड़ी और दीगर साथ में हमरा गाड़ियां रैली से जुदा हुई और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मंदरा में उनका पड़ाव था, रवात में उनका पड़ाव था, लेकिन न हुआ और मंदरा की जानिब ये गाड़ी रवा दमा है। सिक्योरिटी खदशात अलर्ट जारी किया गया और तेज रफ्तार गाड़ी के ये मनाजिर नवाज शरीफ जिसमें मौजूद हैं, सिर्फ 24 न्यूज पर आप देख सकते हैं। अलर्ट जारी किया गया था और यह कहा गया था कि आपका यहां पर जुड़वा शहर में रुकना मुनासिब ना होगा, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की गाड़ी और दीगर हमरा गाड़ियां रैली से अलग हुई और तेज रफ्तारी से मंदरा की जानिब बढ़ रही हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर नवाज शरीफ का पड़ाव होना था, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं नजर आ रहा। मजीद तफसीलात क्या है? अली अकबर हमारे साथ है। अली अकबर बताएगा इस अलर्ट से मुतल्लिक भी और नवाज शरीफ का पड़ाव अब आगे मुमकिन है? ये बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 28 सिक्योरिटी थ्रेट है और अभी तो उनके CSO है उनसे हमारी जो है बात हुई है। उनका भी ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहाँ ले जाया जा रहा है और सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला जो है अपनी रैली से जुदा हो चुका है। और इस टाइम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काफिले में ये भी नहीं देखा जा रहा कि आया उनकी गाड़ी के नीचे कोई मोटर बाइक आ रही है या कोई गाड़ी वाला आ रहा है या कोई कारकुन आ रहा है। इंतहाई स्पीड पे जो है उनका काफिला ले जाया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी जो है इस टाइम अब भी जो है वो 101 जो है वो 20 और 30 के स्पीड के करीब है और मंदरा के मुकाम पर हम पहुंचने वाले हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गाड़ियां हैं वो मंदरा के मुकाम पे पहुंचने वाली है। तकरीबन यहाँ से जो है 7 से 8 किलोमीटर दूर मंदरा रह गया और इसके बाद जो है वो यही बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मंदरा भी कारकुनों से खिताब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो
CSO है और जो उनके सिक्योरिटी एहलकार है उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अभी तक जो है वो कुछ भी बताने के जो है पोजीशन में नहीं है कि क्या वजह है और क्यों जो है इस स्पीड से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ले जाया जा रहा है। ठीक है, अली अकबर ये भी बताएगा कि नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ साथ 2 से 3 और गाड़ियां हम देख रहे हैं, उनमें कौन है ये भी बताइए। बिल्कुल, ये जो गाड़ियां नजर आ रही हैं BMW, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाती गाड़ियां हैं और कल से ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। ये वो स्कॉट है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जाती स्कॉट है, जाती उम्रा हो या वो जैसे पहले PM हाउस में होते थे या जब भी उन्होंने प्राइवेट मूवमेंट करनी होती है ये गाड़ियां उनके साथ होती हैं। ये गाड़ियां जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा फार्म हाउस की जाती BMWs है। इनमें से 2 गाड़ियां जो है वो बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस गाड़ी में मौजूद है, वो बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और इस टाइम जो है जैसे दो दिन से जो है और एक SOP के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो है वो जैमर्स की गाड़ियां चलती थी और कल भी सारा दिन और 12-13 घंटे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 जुड़वा शहरों में घूमते रहे और कारकुनों से खिताब करते रहे तो वहाँ पे जैमर्स की गाड़ियां उनके साथ थी। लेकिन अब क्योंकि स्पीड जरूरत से ज्यादा है, SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी किस्म की जैमर की गाड़ी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नहीं है। और जो एलीट फोर्स और जो दीगर पिंटेड ठीक, हमारे साथ रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बंदरा पहुंच गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बंदरा पहुंच गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सफर तेज से तेजतर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सिक्योरिटी खदशात हैं, कहा जा रहा है शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं। इस रैली के आगाज से पहले ही मुतनब्बे किया गया था शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन ये रैली हुई। ये रैली कल रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पर रही और अब इस रैली को नजर आ रहा है कि उन सिक्योरिटी खदशात के शिद्दत का इस वक्त आलम क्या है। और इसी बिना पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी के साथ अपना सफर तय कर रही है। यह गाड़ी सवा से तेजी से गुजरी, रवात में नहीं रुकी और अब मंदरा पहुंच गए। मंदरा में एक अच्छा बड़ा इंतजाम है उनके इस्तकबाल का, कारकुन जमा हैं, वहां रहनुमा जमा हैं, लेकिन जो रफ्तार नजर आ रही है, जो इरादे नजर आ रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि शायद मंदरा में भी ये गाड़ी नहीं रुकेगी और मंदरा से भी उस मकाम से गाड़ी आगे गालिबन निकल गई है। आप देख सकते हैं कारकुन सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी तेजी से रवाना हो रही है। अली अकबर मेरे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, क्या नजर आ रहा है मंदरा से भी आगे? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मंदरा भी रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से कारकुनों से खिताब किया जा रहा है। उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ से जाने उनके सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब यही कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रास्ता ना रोके। उनका ये कहना है यहाँ पे ऐलानात किए जाए। ठीक, अली अकबर मेरे साथ आप मौजूद हैं, लेकिन दुरुस्त तौर पर आपको सुन नहीं पा रहे। मंदरा से भी आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला रवाना हो जाएगा, यहां भी नहीं रुकेंगे। ऐलानात किए जा रहे हैं, कारकुनों से कहा जा रहा है रास्ता साफ रखें, सामने मत आए, गाड़ी को जाने दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की एक बड़ी तैयारी मंदरा में की गई थी। यहां पर कारकुन जमा किए गए थे, यहां पर स्टेज था, यहां पर कैंप था और यहां पर रहनुमा मौजूद थे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी ने, इस काफिले ने गैर मामूली रफ्तार पकड़ ली है और अब ये बहुत तेजी के साथ GT रोड पर रवां दवा है। प्रोटोकॉल इसकी तेज रफ्तारी को यकीनी बना रहा है, ऐलानात किए जा रहे हैं और ये गाड़ी ना रुके। शदीद सिक्योरिटी खदशात की बाज़गश्त में यह सफर तेज से तेजतर होता जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस सफर के बारे में मजीद जानते हैं अदील सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं। अदील सरफराज, मंदरा से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला इस वक्त मंदरा में दाखिल हो चुका है और एक बड़ी तादाद यहाँ पर कारकुनान की जो है मौजूद है और अपने कायद को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियां की जा रही है, लेकिन अभी भी बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जहाँ पर कारकुनान फूलों की पत्तियां फेंक कर अपने जो कायद है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान ने झंडे भी उठाए हुए, मुस्लिम नारेबाजी भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से यहाँ पर बार बार एक ही नारा लगाया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यहाँ पर इमरान खान और ताहिर कादरी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात के काफिले को रोकने के यहाँ पर हामी नहीं है, यहाँ पर रोका जा रहा है। जो कारकुनान है उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। कारकुनान
शरीफ जो है वो अपने काफले के साथ जल्दी से यहाँ से रवाना हो सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि छोटी थ्रेट भी है। मंदरा में इस्तकबाल हो रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं और ये नजर आ रहा है। दिल सरफराज निगाह रखिए सूरत हाल पर, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काफिले ने गैर मामूली रफ्तार अचानक पकड़ी है। शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं और इन शदीद सिक्योरिटी खदशात की शिद्दत कितनी है इसका अंदाजा आप काफिले की मियां नवाज शरीफ की गाड़ी की रफ्तार से लगाया जा सकता है। और मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से सिक्योरिटी एहलकार उनके कारकुनों को दूर कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर हटाया जाए और यहां पर किसी को करीब ना आने दिया जाए। इन सिक्योरिटी खदशात के हवाले से मुतनब्बे पहले से किया जा रहा था। रैली से रोकने की भी बात हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यह रैली की और अब मियां नवाज शरीफ कल तमाम दिन इंतहाई सुस्त रवि के साथ यह काफिला रावलपिंडी की सड़कों पर था, इस्लामाबाद की सड़कों पर था, लेकिन अब अचानक रफ्तार बहुत बढ़ गई है और वो रफ्तार की जिस पर मुतनब्बे किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किसी आम गाड़ी को कि ये रफ्तार हद रफ्तार से ज्यादा है, उस रफ्तार से आगे निकल कर ये गाड़ी सफर कर रही है। उन तमाम इंतजामात के बाद कि जो कई दिनों में किए गए थे, कि जिनके लिए बहुत जतन किए गए थे, जिनके लिए बहुत खर्चे किए गए थे, जिनके लिए मशीनरी इस्तेमाल की गई थी, उन तमाम इंतजामात को पसे पुष्ट डालकर अगर ये काफिला तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है तो इस वक्त खतरे की शिद्दत क्या है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं और इनकी बिना पर काफिले की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। अंजुम रशीद साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, हमारे मुंह में खाक इस वक्त, लेकिन ये जो सिक्योरिटी खदशात नजर आ रहे हैं, हमारी टीम रिपोर्ट कर रही है, ये जो रफ्तार नजर आ रही है ये तो बहुत अलार्मिंग है। अंजुम रशीद साहब, बहुत अलार्मिंग है और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जान की हिफाजत होनी चाहिए, हर शहरी की जान की हिफाजत होनी चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी उन्हें अलर्ट है, मेरा ख्याल है कि ये इसका मतलब है कुछ और, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है और इसीलिए मियां नवाज शरीफ की गाड़ी को बहुत तेज़ी से ले जाया गया और यकीनन कोई इनको वाकई सब्सटेंशियल थ्रेट नज़र आया होगा और ये थ्रेट जो है ये दूर होना चाहिए और मियां नवाज शरीफ की हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन यही हिफाजत अगर बेनज़ीर भुट्टो की भी होती तो आज बेनज़ीर साथ होती। बेनज़ीर भुट्टो को हिफाजत नहीं दी गई थी, मियां नवाज शरीफ को हिफाजत दी जानी चाहिए, बेनज़ीर भुट्टो को भी हिफाजत दी जानी चाहिए थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ को हिफाजत देना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ामिया की बहुत मुस्बत कदम है कि वो मियां नवाज शरीफ को हिफाजत दे रहे हैं और मियां नवाज शरीफ हिफाजत के साथ अपने अल्लाह अपने अमान में रखे उन्हें। आमीन आमीन आमीन। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके साथ इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, सभी कुछ है और ये तमाम इंतजामात जिनको इस वक्त पसे पुष्ट डाल दिया गया है, जिनको इस वक्त अब खातिर में नहीं ला रहे, इनके लिए दिनों की तैयारी थी, इनके लिए बड़े पैमाने पर खर्चा किया गया था, पार्टी MNA से MPS से फंड लिया गया था। अगर उन इंतजामात को भी छोड़ दिया है तो बहुत खतरा बहुत है, यकीनन इसी बिना पर इसका मतलब ये है कि जो जिस तरह से नज़र आ रहा है कि जो हमारी पुलिस है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें कोई वाकई ऐसा सबूत मिला है कि कोई दहशतगर्द या दहशतगर्दों की गाड़ी या कोई बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो इससे टकराने की कोशिश कर रही है। ये ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा एविडेंस आ गया है और कोई ऐसा उनके पास शवाहिद उन्हें मिले हैं कि उन्हें वाकई मियां नवाज शरीफ की जान को ख़तरा नज़र आया है और उन्होंने लोकेट किया है या कोई टेलीफोन की जो कन्वर्सेशन है जो टेररिस्टों के दरमियान होती है, उस टेररिस्टों की बातचीत को पकड़ा है इन्होंने। साहब, इसी तमाम सूरत हाल में अपने नाज़रीन को हम ये भी बताएं कि सिक्योरिटी खदशात हैं और इन्हीं खदशात के तहत इस्लामाबाद में एयर एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है, एयर एम्बुलेंस को रेडी रखा गया है। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इस्लामाबाद में एयर एम्बुलेंस तैयार है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काफिले की रफ्तार बता रही है कि इस वक्त सूरत हाल कितनी संगीन है, खतरा कितना ज्यादा है और इन्हीं खदशात की बिना पर इस्लामाबाद में एयर एम्बुलेंस तैयार है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मंदरा पहुंचे हैं, रवात से गुजर गए, समा कैंप से गुजर गए, कहीं नहीं रुके और इस काफिले की रफ्तार ने बता दिया कि इस वक्त यहां तक जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है वो मैसेज खतरे की शिद्दत को बता रहा है। इसी तरह से इस्लामाबाद में जब एयर एम्बुलेंस तैयार है तो इस एम्बुलेंस की तैयारी खतरे की शिद्दत को बता रही है, हुक्काम के स्टेट ऑफ अलर्टनेस के लेवल को बता रही है और स्टेट ऑफ अलर्टनेस का जो लेवल है, वो बता रहा है कि इस वक्त ये सूरत हाल कितनी संगीन है। उस्मान जावेद मेरे साथ मौजूद। उस्मान जावेद, एयर एम्बुलेंस तक तैयार कर ली गई है, क्या पता चल रहा है इन खदशात के बारे में? जी बिल्कुल, रैली जब शुरू होने से कबल ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने रैली को मुमकिन दहशतगर्दी के हमले का
का इम्कान जाहिर किया गया था और सबसे ज्यादा हसास रूट जो बताया गया था वो मरी रोड था और मरी रोड से गुजर गए। इसके अलावा 3 मजीद हसास मकामात हैं और जो कि लाहौर भी है, गुजरांवाला का जो इलाका होगा ये हसास मकाम होगा और इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू 1122 में एयर एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है और एयर एम्बुलेंस के अमले में कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है। इसके अलावा जनरल सर्जन भी मौजूद है और पैरा मेडिकल स्टाफ जो है वो एयर एम्बुलेंस के मौजूद है और ये रैली के साथ साथ ही सफर कर रहे हैं और ये रेस्क्यू 1122 की जानिब से तमाम तर अमला जो है ये हाई अलर्ट पे है और इसमें तमाम डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ इस एयर एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है। ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। मुजाहिद बरेली साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मुजाहिद साहब, गाड़ी की रफ्तार इंतहाई तेज, ऐलानात हो रहे हैं सब अपना सफर तेज करें, एयर एम्बुलेंस तैयार है, नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी खदशात कितने सीरियस हैं, सबको कहा जा रहा है फौरी तौर पर जहलुम पहुंचे। मुझे नहीं मालूम कि ये भी कोई हिकमत अमली का हिस्सा है या वाकई सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सिक्योरिटी के यकीन खदशात और ख़तरात हैं जिनका हमारे साबिका वज़ीर दाखिला जिक्र भी कर रहे थे और आपको इल्म भी है कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस तरीके से दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के निशाने पर है उसमें इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि वो इससे फ़ायदा उठाएँ। वैसे अल्लाह ताला महफूज रखे इस रैली को भी और मियाँ साहब को भी, क्योंकि हम लोग तो बुनियादी तौर पर उसूली या सियासी या प्रोफेशनली जो है अपना इख्तलाफ करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो यकीनन मैं तो कहता हूँ जितनी सिक्योरिटी है उससे ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आमतौर पर वैसे मियाँ साहब को उस वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मशवरा दिया था और ऐसी रिपोर्टें आई थी, लेकिन वो बहुत एक तो ज़िद्दी थी, फिर दूसरे उनमें एक सरिश थी। ये बात उनके इर्द गिर्द बहुत सारे बड़े बड़े लोग बातें तो करते हैं कि वो उन्हें अवाम का हुजूम होता था तो वो फिर बाकायदा वो हड तोड़ देती थी, शीशे से मुंह चेहरा बाहर निकाल लेती, वो जो रूफ था उससे बाहर निकल आती थी। वो एक अजीब, इस पूरे भुट्टो ख़ानदान में भी तो मैं देख रहा था ये बिलावल भुट्टो जरदारी में भी कि वो भी हुजूम में आते हैं और उनकी जब फैमिली आती है तो वो इस तरह तोड़ देते हैं। बहरहाल मियाँ साहब अभी तक तो ख्याल पास इस बात का रख रहे हैं कि वो जिस सिक्योर और महफूज गाड़ी में जो कहते हैं करोड़ों में बनी है उसके अंदर ही रहें और ज़रा कम से कम बाहर रहकर मुजाहरा करें। अब अगर ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने तेजी से गाड़ी दौड़ाकर जेहलम पहुंचा रहे हैं, ये वक्त है इसके लिए शाम गुजारेंगे, दिनों के इंतजाम थे, करोड़ों के इंतजाम थे, अगर 4 दिन ही तो 3 दिन जरूर मुहित रहेगी। जी, करोड़ों के इंतजाम थे, दिनों के इंतजाम थे। मंदरा में तो जिस ताकत को वो दिखाना चाह रहे हैं टीवी पर, कैमरों पर, वो ताकत भरपूर अंदाज में मौजूद भी थी। सवा से निकले, रवात से निकले, मंदरा से भी निकल गए। उस ताकत का जिसको मुजाहिरा करना चाहते हैं उसका मुजाहिरा भी नहीं किया है। हाँ, लेकिन क्योंकि पता मेरे ख्याल आप अंजुम से आप मालूम करना चाह रहे हैं या मेरा आपसे सवाल था, मैं अंजुम रशीद साहब की तरफ भी यही सवाल लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब ये समझते हैं कि जेहलम जो है वो क्योंकि एक रवायती तौर पर सेंट्रल पंजाब का ऐसा शहर है और वैसे तो पहले एक ज़माने में मशहूर था और शायद अब भी है, वहाँ एक्स सर्विसेज के लोग होते हैं साबिक़ और मौजूदा, और वो एक गढ़ कहलाता है जेहलम जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी। इस एतबार से ये हो सकता है कि उन्होंने तमाम अब तवज्जो इस बात पर मबजूल कर दी और ये हिकमत की हो कि इर्द गिर्द के भी जितने लोग हैं, चाहे वो लाला मूसा से इधर से आ रहे हों या और जगह से आ रहे हों, वो जेहलम में ही आएँ और जेहलम में वो अपनी ताकत का पूरा मुजाहरा करते हुए और बड़ी तादाद में जमा होकर फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। लेकिन ये ज़रूर है कि GT रोड पर ये शाम और ये रात तो ज़रूर गुजरेगी। अगले दिन ही अगर उन्होंने तय किया तो फिर लाहौर रवानगी करीब आएगी। मतीन, ठीक, अंजुम साहब यही सवाल आपसे भी। हाँ, जेहलम, क्योंकि जेहलम तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन का भी शहर है और चौधरी फवाद हुसैन के चचा और मामू और उनके जो है वो कज़न जो है वहाँ से इलेक्शन जीतते रहे हैं और पिछले दिनों तो उसके नाज़िम भी जो है वो चौधरी फवाद के कज़न थे। तो जेहलम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर वो ताकत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अब यही बात, जब भी आप इस तरह की सूरत हाल आती है तो आपको एक कंपैरिजन करना होता है कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उन्हें एक तो ये कि बेनज़ीर भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया नहीं
और अगर बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी लेवल का तहफ़्फ़ुज़ मिलता तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बच सकती थी और बेनज़ीर भुट्टो आज जिंदा होती और अब की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रही होती। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं किया और उन्हें जो है रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है और ये बहुत मस्बत बात है। ठीक है, ये बताएं अंजुम साहब, कितना ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ जहलुम पहुंचे? अगर ये जिस तरह से बरेली साहब ने कहा कि हिकमत अमली भी हो सकती है, एक बड़े कैंप पर पहले पहुंचे और बड़े कैंप पर पहुंचकर वहां भरपूर इंतजामात, भरपूर ताकत का जो मुजाहिरा है वो करें। जहलुम पहुंचे और वहां पर जो ताकत का मुजाहिरा है, तकरीर है, कनेक्ट करना है लोगों से, वो करके दिखाएं। कितना जरूरी है? देखिए, अगर जेहलम के अंदर, जेहलम भी एक बड़ा शहर है और अगर जेहलम के अंदर कोई बहुत बड़ा मुजाहरा होने वाला है जो आंखें चुंधिया जाएंगी तो फिर तो एक दूसरी बात है। और अगर ऐसा मुजाहरा ना हुआ और ये सारी कार्रवाई जो है वो पता चल जाएगी कि ये एक आर्टिफिशियल कार्रवाई थी तो फिर तो इनकी सुबकी होगी। क्योंकि जेहलम के अंदर मुझे नहीं, अब तक की जो सूरत हाल है, रावलपिंडी भी इनका बहुत बड़ा गढ़ था और इस्लामाबाद भी मियां नवाज शरीफ का खैर उस तरह से गढ़ नहीं था, लेकिन रावलपिंडी तो मियां नवाज शरीफ की वहाँ पर वोट हैं, मियां नवाज शरीफ के वहाँ पर MNAs हैं, मियां नवाज शरीफ की वहाँ पार्टी है। लेकिन अगर जेहलम में भी मुजाहरा कोई गैर मामूली नहीं हुआ और महज जो मियां नवाज शरीफ का एक मामूल का और एक रस्मी सा मुजाहरा हुआ और लोगों की तादाद जो है वो गैर मामूली ना हुई तो फिर तो मियां नवाज शरीफ 24 न्यूज़ की बड़ी टीम इसकी कवरेज कर रही है। हम एक एक लम्हे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अली अकबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काफिले के साथ हैं। काफिला गोजर खान में दाखिल हो गया। अली अकबर बताइए, क्या आप ताज़ा तरीन सूरत हाल है? वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला जो है इस टाइम पिंडी जेटी रोड से गुजर रहा है और बताया यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद जो है वो उन्हें जो है कहीं पर रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम जेटी रोड पे 120 से ज्यादा की स्पीड पे बगैर अपनी सिक्योरिटी जो उनके साथ सिक्योरिटी है, फायर और सिक्योरिटी के ताले थे, उसके बगैर ही उनके जो जाती सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ वो रवा दवा है और यही बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी भी सूरत कहीं पर रुकने ठीक है अली अकबर, अपनी जान खतरे में डालकर ये रिपोर्टिंग आपने की है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये रफ्तार